Hi, hello, and good morning. Welcome to the Fast API लेसन नंबर 15। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यार कि कैसे हम लोग फास्ट एपीआई जो पाइथन का हम लोग फ्रेमवर्क है, जब भी हम लोग उसमें बैकएंड बनाते हैं तो उसको कैसे हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग मोंगो डीबी जो डेटाबेस है उसको कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं फास्ट एपीआई के साथ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना जो फास्ट एपीआई वाला जो हम लोग का फोल्डर था उसको ओपन करूंगा मैं किसके अंदर, वीएस कोड के अंदर। तो समर ऑप्शन करके ओपन विथ कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं यूज करूंगा पाईमोंगो का। तो पाईमोंगो क्या है, पाईमोंगो बेसिकली एक मोंगो डिवाइस आप लोग मोंगो ड्राइवर है जो कि यूज होता है ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाए मोंगो डीबी को वीएस कोड के साथ, बैकएंड के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ईपिक पॉइंट करता हूँ ऑन। एंड यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, ये मान लो यार कि मेरा एक फोल्डर है, फाइल है फास्ट एपीआई का। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रख कर लिखा है, ये यहाँ पे मैंने अपने बैकएंड के लिए कोड लिख रखा है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मोंगो डीबी का एक बोल सकते हो मोंगो डीबी, मेरे जो लोकल डिवाइस पे है वो मेरा मोंगो डीबी डेटाबेस है। क्या है, मेरा मोंगो डीबी का डेटाबेस है। ये मेरा मोंगो डीबी का डेटाबेस है। और ये क्या है, मेरा फास्ट एपीआई का कोड है। मतलब फास्ट एपीआई का मेरा बैकएंड है। ये क्या है, मेरा फास्ट एपीआई का एक बैकएंड है। ये मेरा फास्ट एपीआई का एक बैकएंड है। एंड ये क्या है, ये बेसिकली मेरा डेटाबेस है, मोंगो डीबी डेटाबेस। ये मेरा मोंगो डीबी डेटाबेस है, ये मेरा बैकएंड है, ये मेरा मोंगोडीबी डेटाबेस है। हमें क्या कराना है, हमें जो डेटा मेरे को बैकएंड में मिल रहा है उससे मुझे पास कराना है कहाँ पे, उससे मुझे पास कराना है मेरे मोंगोडीबी के डेटाबेस में। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग, वो क्या यूज करेंगे, वो हम लोग यूज करेंगे पाईमोंगो का। तो पाईमोंगो क्या होता है यार, पाईमोंगो होता है एक मोंगो ड्राइवर। पाईमोंगो होता है एक मोंगो ड्राइवर। और पाईमोंगो होता है पाइथन का एक, बोल सकते हो, लाइब्रेरी या मॉड्यूल होता है। तो पाईमोंगो की मदद से हम लोग यहाँ पे मोंगो डीबी में कोई भी डेटाबेस, कोई भी जो हम लोग का डेटा है वो इंसर्ट करा सकते हैं पाईमोंगो की मदद से। ठीक है, तो पाईमोंगो क्या है, पाईमोंगो एक मोंगो ड्राइवर है जो कि अपने बैकएंड को कनेक्ट करने में मदद करेगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पाईमोंगो में कोड कर। तो यार सबसे पहले तो ये होता है कि पाईमोंगो को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। पाईमोंगो को इंस्टॉल करने का सबसे आसान तरीका है यार, टर्मिनल ओपन करो। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना टर्मिनल कर लिया ओपन। टर्मिनल ओपन करने के बाद लिखो पिप इंस्टॉल पाईमोंगो। ठीक है, और सिर्फ एंटर मार दो। यहाँ पे मेरा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाई, क्योंकि पाईमोंगो मैंने पहले से ही कर रखा है इंस्टॉल। आप लोगों को ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो पिप इंस्टॉल पाईमोंगो लिख के आप लोग पाईमोंगो को कर दो इंस्टॉल। बस इतना ही करना है भाई, पाईमोंगो हो गया इंस्टॉल। अब आप लोग सिंपली यहाँ पे आओ, या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। ये जो हम लोग का टर्मिनल मिला है, मैं यहाँ पे एक सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो पिप इंस्टॉल पाईमोंगो। यहाँ पे मेरा सिंपली यही आएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाई, आप लोग को यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपका जो मेन फोल्डर है जहाँ पे आप लोग फास्ट एपीआई का कोड लिख रहे थे, वहां पे जाओ। वहां पे लिखो इम्पोर्ट पाईमोंगो। अब ये करे क्या करेगा, ये बेसिकली importing the fast API, importing the PyMongo ड्राइवर। ये क्या कर रहा है यार, ये पाइमोंगो जो है मॉड्यूल को वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। और इंपोर्ट जब हो गया है तो पाइमोंगो को मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरे मोंगो डीबी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मोंगो डीबी से कनेक्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ कनेक्टिंग विद द, कनेक्टिंग विथ द मोंगो डीबी।
और मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, तो पाईमोंगो के अंदर एक मोंगो क्लाइंट नाम का क्या होता है, एक मोंगो क्लाइंट नाम का एक मेथड होता है जो कि यूज होता है ताकि हम लोग मोंगोडीबी को कनेक्ट कर पाए पाइथन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो मेरे पास एक क्लाइंट है, यहाँ पे मैं एक सिंपली एक वेरिएबल बना रहा हूँ क्लाइंट नाम का, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे पाईमोंगो के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया पाईमोंगो के अंदर एक होता है मोंगो क्लाइंट नाम का। ठीक है, मोंगो क्लाइंट मुझे आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मोंगो क्लाइंट आप लोगों को काफी ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग सिंपली मोंगो क्लाइंट को क्लिक कर लो। तो मोंगो क्लाइंट क्या करता है, एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टेंस कैन रिप्रेजेंट आइदर स्टैंडर्ड ऑफ मोंगोडीबी सर्वर एंड, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि मोंगो क्लाइंट सिंपली आपको कनेक्ट करने में यूज होगा। अब मोंगो क्लाइंट क्या होता है ना, बोलता है कि भाई मेरे को क्या दो, एक होस्ट दो जहां पे मैं कनेक्ट होऊंगा, कोई पोर्ट दो जहां पे मैं कनेक्ट होऊंगा। अब आप बोलोगे कि यार हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग कैसे देंगे। तो जब भी यार आप लोग मोंगोडीबी, जो मेरा मोंगोडीबी कंपास होता है, आप लोग जब भी इसको ओपन करोगे, तो मैंने मोंगोडीबी को बेसिकली ओपन कर दिया है। तो जब भी आप लोग एक मोंगोडीबी को ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ना एक यूआरआई देखने को मिलेगा, यूआरएल है, आपको एक यूआरएल देखने को मिलेगा, और यूआरएल एक दिया होगा मोंगोडीबी कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 270 आप लोग सिंपली इसको कॉपी करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो मोंगो क्लाइंट के अंदर। आप लोगों को जाके उसमें क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब ये करने से क्या होगा भाई, ये करने से आपका जो कनेक्शन है ना, वो समझ लो मोंगोडीबी के साथ हो गया। अब मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन तो हो गया, लेकिन मोंगोडीबी में मुझे क्या होगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जहां पे अगर आप देखोगे तो मान लो मैं इसी इंस्टेंस पे कनेक्ट होता हूं, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, सिंपली इसको डिलीट कर दूं, तो मेरे मान लो मेरे पास एक एडमिन है, या दूसरा ऑप्शन लेते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे लोकल जो डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है ना, लोकल क्या है, लोकल एक डेटाबेस है, एंड लोकल के अंदर एक स्टार्टअप अंडरस्कोर लॉग दिख रहा है, वो क्या है, आपका एक कलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर टेक्स्ट का देखोगे तो टेक्स्ट एक डेटाबेस है, एंड डेटाबेस के अंदर आपको दिख रहा होगा एक फॉर्म डेटाबेस, एंड फॉर्म डेटाबेस के अंदर क्या है, फॉर्म डेटाबेस के अंदर इसका डेटाबेस होगा। ठीक है, आपको मैं समझाऊं यहाँ पे, तो सिंपली मैं नोट पे ओपन करूंगा। तो मोंगोडीबी में क्या होता है ना, मोंगोडीबी में सबसे पहले आपका जो बोल है मोंगोडीबी। ठीक है, मान लो ये मोंगोडीबी का आपके पास डेटाबेस है, दिस इज द डेटाबेस ऑफ द मोंगोडीबी। मोंगोडीबी, ये आपके पास क्या है, मोंगोडीबी का डेटाबेस। अब मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर होता है बहुत सारे डेटाबेस। मान लो मेरे पास पर्शियन नाम का डेटाबेस है, ये पर्शियन है। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती से आर लिख दिया हूँ, या फिर कुछ एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर क्या होता है, इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारा कलेक्शंस होता है। मतलब एक डेटाबेस के अंदर क्या होगा, बहुत सारा कलेक्शन होगा, आप लोग जितना मन उतना कलेक्शन बना सकते हो। तो पर्शियन के अंदर मैंने मान लो एक कलेक्शन बना रखा है कि भाई देखो, पर्शियन के अंदर ऐसा पर्शियन है जो कि इंटेलिजेंट है, उसको अलग रखना है। ठीक है, इंटेलिजेंट वाला अलग होगा, एंड जो थोड़ा सा डल टाइप होगा वो यहाँ पे होगा। मतलब मैंने पर्शियन को भी कैटेगराइज कर दिया दो कलेक्शंस के अंदर। वैसे ही मान लो मेरे पास इम्प्लॉयज है, उसमें बहुत सारा टाइप का एम्प्लॉय है, बहुत सारा टाइप का एम्प्लॉय है, जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉय क्या है, कोई एम्प्लॉय फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड इंजीनियर है, कोई बैक एंड इंजीनियर है, एंड कोई डेटाबेस इंजीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये जो पर्सन और ये जो एम्प्लॉय है वो क्या है, वो कलेक्शन, वो डेटाबेस है। ठीक है, ये मोंगोडीबी मेरा वोल डेटाबेस है, यहाँ पे पर्सन और एम्प्लॉय क्या है, उसके अंदर डेटाबेस है, एंड पर्सन के अंदर इंटेलिजेंट एंड डल टाइप का क्या है, कलेक्शन है। वैसे एम्प्लॉय के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, इतना ठीक है। तो
यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे मैं डेटाबेस बनाता हूँ, तो डेटाबेस का नाम मैं रखूंगा मैं यहाँ पे बनाता हूँ डेटाबेस। एंड डेटाबेस में कहाँ बनाऊंगा, क्लाइंट की मदद से। तो आपको लोगों को उसके लिखना है क्लाइंट, एंड आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटाबेस का नाम रख देना है। मान लो मैं डेटाबेस रखना चाहता हूँ, डेटाबेस का नाम रखना चाहता हूँ फ्रेंड्स के नाम से। अब जो फ्रेंड्स के नाम से मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, तो इस डेटाबेस के अंदर मैंने क्या बताया आपको, एक कलेक्शन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कलेक्शन रखने के लिए मुझे यहाँ पे कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कलेक्शन इज इक्वल टू, ये जो डेटाबेस है आप लोग को इसका यूज करके कलेक्शन बनाना है। तो डेटाबेस के अंदर मैं कलेक्शंस क्या लिखता हूँ, कलेक्शन मान लो मैं रखना चाहता हूँ जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके नाम मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे एक बेसिकली बना दिया है कलेक्शंस। मतलब मेरा फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स मेरा डेटाबेस है, एंड फ्रेंड्स के अंदर एक बेस्ट फ्रेंड बनेगा, वो मेरा क्या होगा, कलेक्शंस होगा। एंड इस कलेक्शंस के अंदर मुझे फील्ड बनाना है, मतलब जो मेरे एक्चुअली यहाँ पे डेटा रखूंगा। तो मान लो जब भी मैं स्लैश पे जाता हूँ, तो क्या होगा, जब भी मैं स्लैश पे स्लैश फंक्शन वाला रन जब भी मैं रन करूंगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं करूंगा एक फंक्शन रन। ठीक है, वो फंक्शन का नाम हो बेसिकली कोई फंक्शन ही रन करूंगा, उसमें मैं एक डेटा इंसर्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा, उसको इंसर्ट करने का फंक्शन होता है कलेक्शन डॉट इंसर्ट। आप लोगों को यहाँ पे इंसर्ट वन दिख रहा है, इंसर्ट मेनी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट का यूज करूंगा। एंड इंसर्ट का जब आप यूज करोगे तो ये बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देता हूँ, और डॉक्यूमेंट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, या कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअली वो एक ऑब्जेक्ट होगा। और उसमें मैं की वैल्यू पेश दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ नेम को। ठीक है, नेम को मैं क्या करता हूँ, नेम को कर देता हूँ त्रिभुवन शर्मा। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, सिंपली यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर इंसर्ट वन फंक्शन, और ये क्या करेगा, मेरे कलेक्शन के अंदर जाके इंसर्ट कर देगा एक कलेक्शन इंसर्ट कर देगा। जो कलेक्शन क्या होगा, नेम बेसिकली वो डेटाबेस मतलब मेरा नाम यहाँ पे सेट कर देगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा क्लियर। क्लियर करने के बाद मैं लिखूंगा फास्ट एपीआई डेव मैन डॉट पाई, मैन डॉट पाई, और सिंपल में एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली रन हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना जो ये वाला है, मैं अभी अगर आप देखोगे ना, तो अभी आपको कोई भी डेटाबेस नहीं दिख रहा होगा। इसका वजह क्या है, इसका वजह ये है कि जो मेरा मोंगो डीबी कंपास है वो ऑटो सेव नहीं करता भाई। उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिलोड। ठीक है, एंड रिलोड करने के बाद ही आप देख रहे हो कि मेरा जो ये है वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं आया, मेरा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे नहीं आया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई मुझे ये जो स्लैश वाला है उसको जाके क्या करना पड़ेगा, उसको जाके रेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसको सबसे पहले मैं जब चलाऊंगा तब तो यहाँ पे काम करेगा ना। मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड सिंपली एक बार रिलोड कर दूंगा, देन मेरा यहाँ पे यार ये डेटाबेस बन जाना चाहिए। सिंपली मैं यहाँ पे जैसे ही रिलोड करूंगा, मेरा यहाँ पे फ्रेंड्स नाम का डेटाबेस आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ्रेंड्स नाम का डेटाबेस आ गया। मैंने जैसे ही अपना होम पेज को क्या करा, रेंडर, मैंने जैसे ही अपने होम पेज को रेंडर करा, मेरा यहाँ पे फ्रेंड्स नाम का डेटाबेस बन गया। फ्रेंड्स नाम के डेटाबेस के अंदर मैंने क्या कौन सा कलेक्शन बनाया था, बेस्ट फ्रेंड नाम का बनाया था, वो यहाँ पे कलेक्शन मुझे देखना चाहिए। मैं जैसे ही फ्रेंड्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे बेस्ट फ्रेंड नाम का कलेक्शन दिखा होगा। एंड बेस्ट फ्रेंड के नाम के कलेक्शन में जैसे जाऊंगा, मुझे यहाँ पे दो त्रिभुवन शर्मा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने दो बार एंटर करा था। अगर मैं यहाँ पे जाके एक बार फिर से रिलोड कर दूं, तो यहाँ पे जो त्रिभुवन शर्मा है वो मुझे एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और मैंने बताया कि आपको रिलोड करना पड़ेगा, आप जैसे रिलोड करोगे आपको यहाँ पे त्रिभुवन शर्मा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं कैसे यहाँ पे डायनेमिक यूआरएल ले सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डायनेमिक यूआरएल लेके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिख दूँ नेम, एंड यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के बाद
मुझे क्या है कि नेम भी मिल रहा है, ठीक है। और नेम जो मुझे मिल रहा है वो मैं क्या करूंगा, वो यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। और अब जाके मैं रिलोड करूंगा तो ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं स्लैश केशव, मैं जैसे ही जाके इंटर मारूंगा मुझे ये चीज़ देखने को मिल रहा है। एंड अब जो यहाँ पे आना चाहिए वो नेम कॉलन केशव आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे केशव की जगह पे कुछ और दे दूं जैसे कि साहिल एंड सिंपली रिलोड करूं तो डेटाबेस में क्या आना चाहिए, डेटाबेस में नेम कॉलन साहिल आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यार आप लोग समझ गए होंगे कि डेटाबेस के साथ साथ कैसे हम लोग को कनेक्शन करना है, कैसे कलेक्शन करने के बाद हमें सिंपली उसके साथ कैसे हम लोग को इंसर्ट करना है। आगे की वीडियो में हम लोग यार पूरा करड ऑपरेशन करने वाले हैं। करड ऑपरेशन क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं फास्ट एपीआई के अंदर, कैसे हम लोग डेटाबेस के साथ बेसिकली करड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। बाकी जो फास्ट एपीआई का कोर्स है जो हम लोगों ने प्लेस निकाल रखा है, इसको आप लोगों को फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना है ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।